हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर माल्या 67। तो गाइस आज हम बताएंगे कि हमारे हॉस्पिटल के हाउसकीपिंग स्टाफ को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और काम के दौरान शिष्टाचार कैसे बनाए रखें और काम को सही तरीके से कैसे करें और बायोमेडिकल वेस्ट किसे कहते हैं। तो आइए गाइस, अभी जो पहला पॉइंट मैंने बताया वो सभी को पता है। ठीक है, मैं दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो नहीं रख सकता वो बराबर खिला सकता है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, काम के दौरान शिष्टाचार कैसे बनाए रखें और काम को सही तरीके से कैसे करना वो आज मैं आपको सभी को नमस्कार करना चाहिए, वो भी ठीक है। कोई भी आपके साथ डॉक्टर काम कोई टीम है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, MSR है, कोई मेडिकल है, वो निकलते जा रहे हैं, आप चीज़ें मतलब अपने आप निकलते हुए जा रहे हैं। कोई उनको नमस्कार नहीं कर रहा, कोई नमस्ते नहीं बोल रहा, कोई बोलता ही नहीं है, अपने एटीट्यूड में निकल जा रहे हैं। कोई अपना एटीट्यूड छोड़ दो। ठीक है, कोई सीनियर आपके सामने निकलता है तो उसको हाथ जोड़कर नमस्ते करो। ठीक है, इसमें कोई घर नहीं जाएगा नमस्ते बोल देने से कोई। दूसरा, जब भी आपके सामने कोई अधिकारी निकलता है, कोई भी हो, मतलब टीचर हो, MSR हो, डॉक्टर है, इतने सारे सीनियर डॉक्टर निकलते हैं, ग्राउंड में निकलते हैं, आप सीधे ही निकल जाते हो उनके सामने। किसी को कोई टेस्ट चक्कर लग जाती है, वो बोलता है इनको तो पता ही नहीं है कैसे चलते हैं। ठीक है, जबकि कोई ऐसा सीनियर स्टाफ निकलता है तो पहले आप उनको रास्ता देकर उनको निकलने दो, आप स्लो होके उनको निकलने दो। ठीक है, तीसरा, जब भी आप स्ट्रेचर, व्हील चेयर, गार्बेज ट्रॉली, लॉन्ड्री ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि हमें कैसे चलानी है और एक साथ 2 ट्रॉलियाँ बिल्कुल भी नहीं चलानी है। ठीक है, खासकर आप लोग ऐसे ट्रॉली लेके जाते हो, एक ये नाम मैरिज है। ठीक है, कुछ दिन पहले इसने कांड कर दिया। व्हील चेयर दो लेके जा रहा था, जो LED TV होती है जिसमें डॉक्टर की जो स्क्रीन चलती रहती है उसमें देने वाली। ठीक है, बहुत बड़ी कंप्लेंट है, अगर वो LED से भुगतान करने लगे नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते आपको ध्यान रखना है कि जब एक काम करो तो पहले एक ही करो, एक साथ ऐसे नहीं है कि दोनों लेके चलो। अब व्हील चेयर चला तो व्हील चेयर चलाते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि व्हील चेयर कहीं गेट में ना लगे, कहीं लिफ्ट में ना लगे, कहीं किसी चीज में ना लगे। ठीक है, क्या पता पेशेंट अब बैठा हुआ है, उसको फुल स्टॉप पे पैर दे मारा तुमने दीवार में, आया अपना इलाज कराने के लिए, दोबारा दूसरी बीमारी लग गई। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, चाहे गार्बेज ट्रॉली हो चाहे लॉन्ड्री ट्रॉली हो, आराम से सही तरीके से उसको चलाना है। ठीक है, दूसरा है जिस काम के लिए जो साधन ट्रॉली है वो उसी काम के लिए यूज होगी। जैसे गार्बेज ट्रॉली है तो गार्बेज के लिए ही यूज होगी, आप उसमें लॉन्ड्री बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हो। ठीक है, अगर लॉन्ड्री ट्रॉली है तो सिर्फ लॉन्ड्री के लिए ही यूज होगी। ठीक है, कई स्टाफ ऐसे हैं जिसको बोला गया गार्बेज खाली करना है येलो कलर का, ये उठा ले गया लॉन्ड्री वाली ट्रॉली। मुझे बहुत मेजर कंप्लेंट है, जैसे कैसे गार्बेज उसमें से निकलता है और लॉन्ड्री में से कैसे कैसे सामान की लॉन्ड्री आती है। मिक्सा हो गया तो बहुत बड़ी कंप्लेंट हो जाएगी। वही लॉन्ड्री पेशेंट के पास जा रही है, इंफेक्शन हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जिसकी जो ट्रॉली होती है उसी में इस्तेमाल करना है। जैसे गार्बेज ट्रॉली है, जिसे आप फ्लोर से उतारते हो वो आपको गार्बेज रूम पर मिलती है। ठीक है, अगर लॉन्ड्री उतारने जा रहे हैं तो आपको लॉन्ड्री से ही ट्रॉली मिलेगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, गाड़ी जाने के लिए लिफ्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। लिफ्ट का इस्तेमाल कोई बड़ी बिल्कुल करेगा जो पेशेंट लेके जा रहा है, कोई ट्रॉली में सामान लेके जा रहा है, ठीक है, सिर्फ वही करेगा। अगर आप सीटी एक्सरे बैग में जा रहे हो, कोई सैंपल लेके जा रहे हो, तुरंत ही आप सीटी से भाग लो या फिर क्रैंप से भाग लो। जितनी देर में लिफ्ट आएगी उतनी देर में तुम अपना काम कर लो, ऊपर फ्लोर पर चल जाओगे। ठीक है, टाइम आपको बताना है। अगर फ्लोर से कंप्लेंट आ गई जितनी टाइम हो गया अभी तक स्टाफ तो आया नहीं, वो यही कारण है, आप लिफ्ट का वेट करते रह जाते हो और स्टाफ पूछता रह जाता है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, लिफ्ट का इस्तेमाल कोई भी बगैर फालतू कामों के लिए कोई भी नहीं करेगा। मोबाइल का इस्तेमाल कोई भी अगर स्टाफ करने को मिला उसकी तो कोई सुनवाई है ही नहीं। ठीक है, आप रूम में बैठे रहते हो, कॉरिडोर में चल जाते हो, फ्लोर पे ऐसे घूमते रहते हो, किसी का भी फोन आया तुरंत आपने निकाल दिया, हाँ जी सर ये बात है वो है। तो ऐसा कोई भी इंट्रूजन चाहे सुपरवाइजर का भी फोन आता है फ्लोर पे तो कोई भी नहीं उठाएगा। फ्लोर पे सुपरवाइजर को अगर फ़ोन मिलाना है तो
आपको हर फ्लोर पे नर्सिंग काउंटर पे हेडलाइन वाला नंबर रहता है। अपने अपने सुपरवाइजर के 4 नंबर याद रखो, ठीक है। कोई भी ज़रूरत पड़ती है उससे पहले सुपरवाइजर को मिलाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपना पर्सनल फ़ोन मिला के आगे सुपरवाइजर को मिलाने लग गए, घर पे बात करने लग गए। अगर ऐसा कोई भी इंडिविजुअल मिला तो तुरंत बाहर रखो, ठीक है। फ़ोन की परमिशन उस इंडिविजुअल उस स्टाफ को मिलनी चाहिए जो ट्रॉली पे है। ट्रॉली वालों को ट्रॉली का नंबर दिया गया है ना, 4 नंबर जो होता है सिर्फ वही इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। आप कहीं पर भी खड़े हो, आराम से फ़ोन चला रहे हो, रील चला रहे हो, ये समस्या आजकल बहुत आ रही है, ठीक है। एक तो अपना जो भी फ़ोन यूज़ करता है उसको साइलेंट मोड पे रखे करो, ठीक है। तुम्हारे सामने से कोई निकल रहा है, आराम से बज रहा है, कोई से भी खाना लगा रखा है तुमने, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। कोई भी किसी भी मादक पदार्थ जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, दारू, अगर खासकर मेरे ज्ञान से सुनो, अगर ये कोई सा भी इंडिविजुअल ऐसा पकड़ा गया, कुबेर खाता हुआ, किसी प्रकार का कोई चीज़ खाता हुआ पकड़ा गया, अपने ड्यूटी के बाहर कुछ भी करो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ड्यूटी से पहले कुछ भी करो, ठीक है। अगर ड्यूटी से पहले करके नशा करते हुए आए तो तुरंत ड्यूटी से भगा देंगे, कोई सुनवाई है ही नहीं, ठीक है। ड्यूटी के समय कुछ मत करो, ड्यूटी के बाद अपने गुटखा खाओ, बीड़ी पियो, कुछ भी दिक्कत नहीं। मगर ऑन ड्यूटी अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पकड़ा गया, जेल हो जाएगी, ठीक है। ये तनख्वाह होल्ड हो जाएगी। ऑलरेडी मैनेजमेंट ने बोल दिया हमें कोई ऐसा स्टाफ मिल चाहिए जो गुटखा, बीड़ी, शराब खाता हो, ठीक है। किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देना है, जैसे नर्सिंग हो गए, डॉक्टर हो गए, आप खासकर पेशेंट का बहुत ध्यान रखना। पेशेंट हो तभी आप लोग हो, पेशेंट हमारे लिए माई भगवान है, ठीक है। पेशेंट को हमें 1 से 100% देना है, ठीक है। तो ये स्पेशली ध्यान रखना कि पेशेंट को बदतमीजी ना करे, किसी भी स्टाफ में, डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, कोई भी सीनियर स्टाफ हो, इसका जवाब तो किसी को देना ही नहीं है, ठीक है। खाली कहीं भी 2 इंसान ना खड़े हों, ना कोई लिफ्ट में 2 इंसान एक साथ बातें करते हुए निकले, ठीक है। कहीं पर भी कहीं हो, कॉरिडोर हो, मील रूम हो, आराम से 3 साथ 4 साथ बैठ के खाना खाते रहते हो, तो पहले एक खाना खाएगा फिर दूसरा खाएगा, ठीक है। एक साथ खाना खाने बैठ गए, फ्लोर से कंप्लेन आने की, एक साथ खाना खा रहे हो, ठीक है। तो एक ही समय में एक इंसान खाना खा के तुरंत ही दूसरा निकल जाए, फिर कंप्लेंट्स भी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा है मरीज की स्पंज कोई भी स्टाफ नहीं करेगा। मरीज का जो स्पंज का काम होता है वो नर्सिंग स्टाफ का होता है। आप जब हेल्पिंग के लिए यूज होंगे, हेल्पिंग में मतलब आपको करना क्या है, बाउल बना लिया, ठीक है। बाउल में गर्म पानी, गुनगुना पानी जो होता है वो और स्पंज डाल के बनाना, सिर्फ आपका इतना चीज का काम होता है। करवट डाल दिया, स्पंज, बाकी जो स्पंज करेगा वो नर्सिंग स्टाफ करेगा। अगर आपको कोई जबरदस्ती भी कराता है तो अपने सीनियर सुपरवाइजर को ही फोन करो तुरंत स्टाफ नंबर से, ठीक है। अगर आपको यारी दोस्ती बनानी है तो आप करते रह जाओगे। अगर हमारे पास कोई ऐसी समस्या कंप्लेंट आई तो आप तुरंत बाहर हो, नर्सिंग स्टाफ ने हाथ खड़ी कर देंगे कि हमने नहीं बोला, अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। तीसरा, अगर किसी भी फ्लोर पे ये केसेस वालों सारे ही प्राइवेट डिलेक्स रूम है, वहाँ पर आपको किसी भी पेशेंट के रूम में कर्टन बंद है तो आप न झाँक के देखोगे, यहाँ एकदम से उठ के जाओगे, ठीक है। सुबह जो हाउसकीपिंग वाला स्टाफ हमारा जो है 9 बजे से पहले सर्विस दे देता है, वहाँ आप 3 बार नॉक करोगे, ठीक है। फोन से बोल के गुड मॉर्निंग सर, मैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हूँ, अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना है, ठीक है। ये कि पता रहे यहाँ की स्टाफ चिल्ला रहा है, मैं बात से बोल के नहीं बोलना, पहले 3 बार लॉक करना है, तब चिल्लाने से मैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हूँ, ठीक है। हम सफाई के लिए आए, अगर वो इंस्ट्रक्शन पूछता है तभी आपको एंट्री करनी है। फिर 9 बजे के बाद दिन में बहुत सी बार आप के रूम में जाते होंगे, ठीक है, जाते हो। हर पेशेंट के पास अपनी फोन पे रोटी बैठ के पास पेशेंट ऐसे तो नहीं आप मतलब धीरे नाम पेशेंट के पास कोई काम होता होगा, नहीं ना होगा ना। तो पेशेंट जब कॉल पे जाता है तब आपका काम नहीं है, आप जाओ नर्सिंग काउंटर में डायरेक्ट पता चल जाता है कि कुछ मूवमेंट से कॉल पे आ रही है, उसको काम होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट नर्सिंग स्टाफ जाएगा, आप लोग नहीं जाएगा, पहले नर्सिंग जाएगा, क्या पता नर्सिंग का काम हो, इसको रिस्पॉन्स करनी होगी, इसको इंजेक्शन लगाना होगा, कैसी कैसी करो, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ को बताएगा पेशेंट कि हाँ अगर तुम्हारा काम होगा तुम्हारे को नर्सिंग स्टाफ बताएगा इस पेशेंट को यूरिन करना है, इसकी बेडशीट चेंज करनी है या सफाई करनी है, तब आप लोग को जाना है,
तब भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो जाओ डिपार्टमेंट में आ रहे तब जाना है, विदाउट ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे चल रहे हो। आप मस्ती में चले जाते हो कि आपको पता ही नहीं रहता, पहनावे का ढंग नहीं होता। ठीक है, आई कार्ड अलग है, थोड़ा अलग खड़ा रहता है। ठीक है, तो एक बार अपने आप को जब आते हो वॉशरूम में जाके अपने आप को देखो, हाँ जी हमने अपनी यूनिफॉर्म पूरी तरीके से पहनी है या नहीं पहनी है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है हमारा वॉशरूम क्लीनिंग कैसे करते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट होता है क्या है। आज मैं पहले बायोमेडिकल वेस्ट बताऊंगा। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ये अस्पताल है या मरीज है। ठीक है, अस्पताल से मरीज के इलाज के द्वारा जो गंदा कूड़ा निकलता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। अस्पताल से मरीज के इलाज के द्वारा जो गंदा कूड़ा निकलता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बायोमेडिकल